क्वेश्चन टैग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में चंद ऐसे राज पढ़ाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाए हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो से आपको खबर मिलते रहे। टैग का मतलब है चिपकाना, मिलाना, यानी किसी बात के साथ, किसी स्टेटमेंट के साथ एक क्वेश्चन मिलाना, सवाल मिलाना। और हम ये सवालात क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हम अपनी ही बात की कंफर्मेशन यानी तस्दीक करने के लिए क्वेश्चन को मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या नहीं बना रहा हूं? अब देखें, मैं वीडियो बना रहा हूं, ये एक सादा स्टेटमेंट है, एक सादी सी बात है। लेकिन ये क्या नहीं बना रहा हूं, मैं आपसे अपनी बात की तस्दीक करना चाहता हूं। तो अपनी ही बात की तस्दीक करने के लिए खुद ही से हम क्वेश्चन मिलाते हैं। इन क्वेश्चंस को टैग क्वेश्चंस कहा जाता है। ये हैं, एक है फॉर्मल तरीका, एक है इनफॉर्मल तरीका। अक्सर ये टैग क्वेश्चंस इनफॉर्मल यानी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, आरंट आई? आई एम ए स्टूडेंट, एम आई नॉट? आई एम ए स्टूडेंट, राइट? आई एम ए स्टूडेंट, इज दैट राइट? आई एम ए स्टूडेंट, दैट्स करेक्ट, इजंट इट? अब देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन टैग्स मैंने बनाए। एक स्टेटमेंट है आई एम ए स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चंस कितने मिलाए गए? ये सारे सही हैं। बेसिकली हम वही वर्ब और वही सब्जेक्ट वही इस्तेमाल करते हैं और वर्ब भी वही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स करेक्ट, इजंट इट, राइट, आरंट आई, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन सिर्फ आई एम में है। आई के साथ हम वर्ब एम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां क्वेश्चन टैग में हम एम और नॉट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हाँ, मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कह सकते आई एम ए स्टूडेंट एमंट आई, एमंट आई आप नहीं कह सकते। एम और नॉट का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। अब यहाँ एमेंट की जगह पर आप आरंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप फॉर्मल वे इस्तेमाल करें, एम आई नॉट इस्तेमाल करें। एम आई नॉट बेहतर होगा, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा वर्ब एम का इस्तेमाल करते हैं। ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन टैग्स में दो स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर पहला वाला पॉजिटिव हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ इंटरोगेटिव होगा। ही इज फ्रॉम चाइना, इजंट ही? ही इज नॉट फ्रॉम चाइना, इज ही? अब देखें, ही इज फ्रॉम चाइना ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इजंट ही ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। यहाँ इजंट वर्ब और नॉट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हुआ है, इनफॉर्मल वे है। इजंट ही, क्या वो नहीं है? ही इज नॉट फ्रॉम चाइना, वो चाइना से नहीं है। इज ही, क्या वो है? तो देखो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ, अगला स्टेटमेंट हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव हुआ, और दरमियान में आपने कॉमा लाजिमी लगाना है, क्योंकि कॉमा जो है ये दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करते हैं। दोस्तों, 12 किस्म की बातें हैं, यानी 12 बातें हम करते हैं। इसका मतलब है कितने टेंसेस इस्तेमाल होते हैं? 12 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो 12 टेंसेस में 12 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। अब इन सब के अपने अपने रूल्स हैं। पहले तो हम बी पारम को सीखेंगे। बी पारम क्या है? इज, आर, एम, ये तीन बी फॉर्म्स है, और इनके सेकेंड फॉर्म्स है। ये तीन बी के फॉर्म्स है, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स है, और इनका सेकेंड फॉर्म है वाज, वर, और थर्ड फॉर्म है बी। दे आर टीचर्स, आरंट दे? वो असातिज़ा हैं, क्या वो नहीं है? देखिए, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो अगला स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव है। दे आरंट टीचर्स, आर दे? वो उस्तादे नहीं है, क्या वो है? पहला स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ, अगला स्टेटमेंट हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव हुआ। वाज वर को हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई वॉज अ स्टूडेंट, wasn't I? I was a student, मैं एक तालिब इल्म था, wasn't I? क्या मैं नहीं था? They weren't in London, were they? They weren't in London नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग जो है वो
सिर्फ इंटरोगेटिव है। 12 टेंसेस है, ये 12 टेंसेस आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल कवर करूंगा। और दोस्तों इनमें ऐसे टेंसेस भी है जिनमें दो दो या तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, यहाँ कंफ्यूजन है। और ये क्वेश्चन टैग्स मॉडल वर्ब में भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी इंशाल्लाह कवर करूंगा। सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंसेस के तमाम क्वेश्चन टैग्स पढ़ाऊंगा। शी ईट्स द राइस, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। शी इज ईटिंग द राइस, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। शी हैज ईटन द राइस, I haven't wasted my time. She has been eating the rice. I haven't been wasting my time. देखिए दोस्तों 4 टेंसेस हैं और 8 सेंटेंसेस है, इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। She eats the rice, doesn't she? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट she है, she के साथ हम हेल्पिंग वर्ब does का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं does से शुरू करते हैं। अब पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगला स्टेटमेंट लाजिमन नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा। डजंट शी, क्या वो नहीं खाती है। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना वक्त जाया नहीं करता हूँ। डू आई, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगला स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ इंटरोगेटिव है। शी इज ईटिंग द राइस, वो चावल खा रही है। इजंट शी, क्या वो नहीं खा रही है। हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया और नॉट का कंस्ट्रक्शन किया, तो ये जो है टेक क्वेश्चन बन गया। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, नेगेटिव स्टेटमेंट है। एम आई, अब ये पहला स्टेटमेंट जो है ये नेगेटिव है, तो अगला स्टेटमेंट हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव होगा। एम आई, क्या मैं जाया कर रहा हूँ। और आखिर इन सब के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजिमी है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गलत है। शी हैज ईटन द राइस, वो चावल खा चुकी है। हैजंट शी, क्या वो नहीं खा चुकी है। जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है उसी हेल्पिंग वर्ब से हमने क्वेश्चन बनाना है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आई हैवंट वेस्टेड माई टाइम, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। आई हैवंट, तो हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, तो हमने क्वेश्चन टेक करना है हैव आई। हेल्पिंग वर्ब हैव को हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया और सब्जेक्ट आई को हमने बाद में इस्तेमाल किया, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हैव आई, क्या मैं ज़ाया कर चुका हूँ। शी हैज बीन ईटिंग द राइस, दोस्तों यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, हैज बीन और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मुकम्मल जारी है। शी हैज बीन ईटिंग द राइस, वो चावल खा रही है। हैजंट शी, यहाँ जो है बीन को हम नजरअंदाज करेंगे, हमेशा जो है तरजीह पहले हेल्पिंग वर्ब की होती है, अगला जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है उसको तरजीह नहीं होती। तो टेक क्वेश्चन में भी आपने सिर्फ हैजंट शी आपने इस्तेमाल करना, सिर्फ हैज आपने इस्तेमाल करना है, और नॉट का कंस्ट्रक्शन किया, बाद में सब्जेक्ट लगाया, क्वेश्चन टैग हुआ। आई हैवंट बीन वेस्टिंग माई टाइम, देखिए अब यहां मैंने नॉट को हैव के साथ कंस्ट्रक्ट किया, बीन जो है वो बाद में आया। टेंसेस में अक्सर ये कंफ्यूजन होते हैं, टेंसेस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो देख लें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आई हैवंट बीन वेस्टिंग माई टाइम, हैव आई, अब देखें हैव आई मैं कहता हूँ, हैव बीन आई मैं नहीं कहता हूँ। अगर आप हैव बीन आई कहें आप ये गलत हैं, बीन को नजरअंदाज करना है, हैव आई को आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। शी एट द राइस, आई डिडंट वेस्ट माई टाइम। शी वॉज ईटिंग द राइस, I was not wasting my time. She had eaten the rice. I hadn't wasted my time. She had been eating the rice. I hadn't been wasting my time. She ate the rice. उसने चावल खाई, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो यहां हमने क्वेश्चन में डिड शी लगा, डिडंट शी हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं, और नॉट का कंस्ट्रक्शन करो डिड के साथ, डिडंट शी, क्या उसने नहीं खाई। आई डिडंट वेस्ट माई टाइम, डिड आई, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो अगला स्टेटमेंट सिर्फ इंटरोगेटिव आया। शी वॉज ईटिंग द राइस, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। wasn't she, हेल्पिंग वर्ब was है और was के साथ not का कंस्ट्रक्शन हुआ, सब्जेक्ट बाद में आया, क्वेश्चन टैग हुआ। I was not wasting my time, सब्जेक्ट I है, was I के साथ सब्जेक्ट I के साथ हेल्पिंग वर्ब was इस्तेमाल हुआ, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके साथ was I हमने कहना है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है और अगला हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव हुआ। She had eaten the rice, hadn't she,
तो ये पास्ट परफेक्ट है, वो चावल खा चुकी थी। हैडंट शी, क्या वो नहीं खा चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड को हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया और नॉट का कंस्ट्रक्शन किया, हैडंट शी क्वेश्चन टैग बना। आई हैडंट वेस्टेड माई टाइम, हैड आई, हेल्पिंग वर्ब हैड है और सब्जेक्ट आई है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया तो हमारा स्टेटमेंट सिर्फ इंटरोगेटिव है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ये नेगेटिव है। She had been eating the rice, hadn't she? She had been eating the rice. वही रूल्स है, had been, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हमने तरजीह had को देना है, been को तरजीह नहीं देना है। तो हमने क्वेश्चन टैग्स में क्या कहना है, hadn't she, hadn't she आपने कहना है। had हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो और उसके साथ नॉट का कंस्ट्रक्शन करो और she सब्जेक्ट बाद में आया। I hadn't been wasting my time, had I, वही रूल्स हैं, हेड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया और आई को बाद में इस्तेमाल किया। शी विल ईट द राइस, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। शी विल बी ईटिंग द राइस, आई वोंट बी वेस्टिंग माई टाइम। शी विल हैव ईटन द राइस, आई वोंट हैव वेस्टेड माई टाइम। शी विल हैव बीन ईटिंग द राइस, आई वोंट हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम। दोस्तों वही रूल्स हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स अलग इस्तेमाल हुए फ्यूचर के लिए। पहले वाले को देखें, शी विल ईट द राइस, वोंट शी, ये वोंट शी विल नॉट है। अगर आप ये कहें वोंट शी तो वोंट शी सही होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है एन और वेल का, ये सही होगा। अगर आप फॉर्मल वे से कहते हैं तो फिर आपने ये कहना है विल शी नॉट, नॉट को आपने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना है। इनफॉर्मल वे है, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर इस्तेमाल होता है वोंट शी। वोंट जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट है, तो नॉट और विल का कंस्ट्रक्शन हुआ वोंट बना, वोंट शी। वो चावल खाएगी, क्या वो नहीं खाएगी। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगला स्टेटमेंट नेगेटिव आया। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, वेल आई, तो पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगला स्टेटमेंट सिर्फ इंटरोगेटिव आया। शी विल बी ईटिंग द राइस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ बी इस्तेमाल हुआ है। आप दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हुए, उसी तरह से वही रूल्स है, बी को नजरअंदाज करना है। वोंट शी, उसी तरह से वोंट शी आपने कहना है। वोंट शी, क्या वो नहीं खा रही होगी। आई वोंट बी वेस्टिंग माई टाइम, वेल आई, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगला स्टेटमेंट सिर्फ इंटरोगेटिव आया। शी विल हैव ईटन द राइस, शी विल हैव ईटन द राइस फ्यूचर परफेक्ट है, तो यहाँ भी कितने विल हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पहले वाले को तरजीह देना है सिर्फ विल को, तो आपने क्या कहना है वोंट शी। आई वोंट हैव वेस्टेड माई टाइम, आई वोंट हैव वेस्टेड माई टाइम, विल और हैव उसी तरह से वही टेंस है, लेकिन ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगला हमारा स्टेटमेंट सिर्फ इंटरोगेटिव होगा विल आई। शी विल हैव बीन ईटिंग द राइस, शी विल हैव बीन, तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ वेल को तरजीह देना है, बाकी दो हेल्पिंग वर्ब्स इनको नजरअंदाज करना है। तो वोंट शी, उसी तरह से वोंट शी, सब में वोंट शी आ रहा है। आई वोंट हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम, आई वोंट हैव बीन वेस्टिंग, उसी तरह से वेल आई आपने कहना है। आगे बढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। दोस्तों चंद मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ भी आप क्वेश्चन टेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले गोइंग टू, कैन, कुड, वुड लाइक, मस्ट। गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश, एम आई नॉट और आरंट आई, ये रूल्स मैंने पढ़ाए थे। यहाँ गोइंग टू मॉडल वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, तो यहाँ उसी तरह से एम जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी से हमने जो है क्वेश्चन बनाना है। तो एम और नॉट का कंस्ट्रक्शन तो नहीं होता है, तो एम की जगह पर आर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आरंट आई आप कह सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, कांट ही, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मॉडल वर्ब कैन इस्तेमाल हुआ है, तो आपने क्वेश्चन भी मॉडल वर्ब से बनाना है, मेन वर्ब से आप क्वेश्चन या हेल्पिंग वर्ब से नहीं बना सकते। जब मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो जाए तो आपने मॉडल वर्ब से ही क्वेश्चन बनाना है, चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव हो चाहे सिर्फ इंटरोगेटिव हो। तो यहाँ भी ही कैन स्पीक इंग्लिश, कांट ही, कैन और नॉट का कंस्ट्रक्शन हुआ और सब्जेक्ट बाद में आया। वो इंग्लिश बोल सकता है, क्या वो नहीं बोल सकता है। कुड,
कुड को हम पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी कुडंट राइड बाइसिकल निगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमने वही कुड से मॉडल वर्ब से इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। कुड शी, यहाँ नॉट का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है क्योंकि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है। इसी तरह से मस्ट है, यू मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मस्टंट यू। दोस्तों यहाँ मस्ट में जो टी है वो आपने साइलेंट करना है, मस्टंट यू आपने कहना है। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।